इसे किस तरह बनाना है, चलो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप की कटिंग के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले रही हूँ और जो इसकी मैंने लंबाई ली है वो मैंने तकरीबन 16 इंच ली है, जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 18 इंच ली है। तो इस तरह से मैं इन 2 पीसेस को फोल्ड कर लूँगी। 2 साल की बच्ची के लिए तकरीबन आपको 1.5 मीटर जो फैब्रिक है वो रिक्वायर होगा। तो आर्म होल की कटिंग के लिए मैं 5 इंच पे मार्क कर दूंगी और 2 इंच में आर्म होल को चौड़ाई में रखूंगी। कुछ इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक अब मैं अपने आर्म होल की कटिंग कर लूंगी। इस तरीके से हमने अपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और नीचे से थोड़ी सी बिल्कुल गुलाई में शेप दे देनी है। बेशक आप चौड़ा सी ही रहने दें, लेकिन थोड़ी सी गुलाई में शेप दे देंगे ना तो बहुत प्यारी लुक आएगी। तो इस तरीके से अब मैं लूँगी अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन मैंने 7 इंच इसको चौड़ा लिया है और लंबाई में इसको मैं 15 से 16 इंच ले रही हूँ, कुछ इस तरह से। तो अब मैं इनको फोल्ड करने के बाद हम अपनी जो हमने अपना टॉप कट किया था उसका आर्म होल के मुताबिक ही हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने इसको ऊपर रख लेना है या नीचे रख लें, मतलब जैसे भी आपको आसान लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेम इतना ही आर्म होल कट करना है जितना हमारे टॉप का कट हुआ है। ये पहले भी मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से सिखा चुकी हूँ, मगर ये वाला जो मेथड है ना ये बहुत आसान है, किसी को भी ये मेथड मुश्किल नहीं लगेगा। तो जो बिगनर्स हैं वो बहुत ही आसानी के साथ ये जो ड्रेस है इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे स्लीव्स कट हुए हैं, एक स्लीव्स को मैं एक आर्म होल के साथ अटैच कर लूँगी और दूसरे स्लीव को मैं दूसरे आर्म होल के साथ अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे स्लीव्स हैं वो आर्म होल के साथ जुड़ चुके हैं, कुछ इस तरह से। अब हम अपना लेंगे बैक वाला पार्ट और उसके साथ अपने इन दोनों आर्म होल को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने स्लीव्स को रखेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से स्टिच करते जाएंगे। ये जो दूसरी साइड है इसे भी लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स हैं वो हमारे टॉप फ्रंट एंड बैक के साथ अटैच हो चुके हैं और यहाँ से मैंने स्लीव्स को बारीक फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा भी फोल्ड करके इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट कर सकते हैं, बट इस तरह के स्लीव्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसलिए मैंने इलास्टिक इंसर्ट नहीं की। अब ऊपर से हम बिल्कुल इतना सा फोल्ड करते जाएंगे, चारों तरफ से हम इसे फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा हमने बस रास्ता जो है ना वो छोड़ देना है, मतलब हमने उसे स्टिच नहीं करना क्योंकि हमने उसके अंदर से इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से जो हमारा ऊपर का नेक है वो चारों तरफ से फोल्ड हो चुका है और यहाँ से हमने थोड़ा सा रास्ता जो है इसे छोड़ दिया है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक इलास्टिक ली है जिसकी मैंने लंबाई जो है वो 20 इंच ली है, सिंगल मैंने इसे 10 इंच लिया है। आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, सेफ्टी पिन की मदद से अब इसी के अंदर अपनी इलास्टिक को इंसर्ट कर दूँगी। कुछ इस तरह से इंसर्ट करते जाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये इंसर्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे मेरी इलास्टिक जो है वो नेक के अंदर इंसर्ट हो चुकी है और वहाँ से मैं बिल्कुल सुई की मदद से उसको पक्का कर लूँगी या फिर आप मशीन की मदद से दोनों को पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी इलास्टिक है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंसर्ट हुई है और जहाँ से हमारा जो रास्ता बाकी था उसे मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरा रास्ता बाकी था उसे मैंने स्टिच कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं अपने टॉप को साइड से स्टिच कर लूँगी और घेरे को बारीक फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो घेरे के नीचे बारीक लेस भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टॉप है वो बन के रेडी हो चुका है। इसकी लुक कुछ इस तरह से ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं अपने शॉर्ट्स की। यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। इसकी मैंने लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 17 इंच ली है, चौड़ाई और 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है। अब मैं भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी जिस तरीके से हमने अपने टॉप को फोल्ड किया था। तकरीबन आप टॉप जितनी लेंथ भी सेम इसकी ले सकते हैं, चौड़ाई भी सेम इसके जितनी ही ले सकते हैं। अब मैं ऊपर से 2 इंच छोड़ के नीचे आसन का जो निशान है वो लगा दूंगी, जो कि मैं 10 इंच रख रही हूँ। हमेशा याद रखें कि बच्चे का जो आसन है उसे आपने हमेशा बड़ा रखना है। उनके बच्चों को पैम्पर्स लगाने होते हैं तो आसन बड़ी हो तो पैम्पर्स जो है वो आसानी के साथ लग जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने शॉर्ट्स की कटिंग कर लेनी है। शॉर्ट्स की कटिंग अगर आपको आ गई ना
तो इसकी स्टिचिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे हम आप ट्राउज़र को स्टिच करते हैं उसी तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि हमें स्टिच करके भी दिखाया करें, तो बहुत सारे लोगों को इसी तरह समझ आ जाती है बहुत आसानी के साथ, उस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसी बहुत आसानी के साथ उस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को स्टिच करके नहीं दिखाती। तो इस तरीके से हम आसन को आपस में जोड़ लेंगे और नीचे से पांचे को फोल्ड करके ऊपर इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे और हमारा ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जो शॉर्ट्स के ऊपर मैंने इलास्टिक डाली है 2 साल की बच्ची